इवन वही सकड़ी सकड़ी गलियों में जाके वो होटल थी। एक नहीं, कम से कम 5 10 15 सोल है, लड़ रही है आपस में। इसकी बॉडी को यूज कर लेते हैं और अपने को मोक्ष अटेन हो जाएगा। वापस होके वापस उठा, फिर अचानक ऐसा लगा कुछ तो यहाँ नेगेटिव प्रेजेंस है। जापान का बंदा, उस बंदे की सोल दिख रहा कुछ भी नहीं। अगर मैं आँख खोल रहा हूँ सब नॉर्मल, जैसे अपन नॉर्मल हिसाब से रहते हैं। खुद का नाम बताया, शहर है वो बताया। सुबह उठ के जब मैंने चेक किया तब मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि ऐसा कुछ कैसे हो गया मेरे साथ। मैं डेली 108 हनुमान चालीसा करता था, तो पाठ किसी ने करता था। बोला था आपको या फिर खुद से लगा कि पढ़ना चाहिए? पहले मेरा कोई बिलीव नहीं था, एज ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं, किसी ने नहीं बोला कि ये एक सिद्धि होती है। आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा 1 ईयर तक, और फील क्या होता था करने के बाद? ऐसे बोलते हैं कि हनुमान जी बिजी रहते हैं अपने राम नाम नाम राम हाँ जी। नाम राम नाम उनके लिए 9 से लेकर पूरे 4-3 ब्रह्म मुहूर्त तक अपने हाँ जी। बेसिकली बोलते हैं। तो उस टाइम तक हनुमान जी फ्री रहते हैं। उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं पाठ करता था। कोई भी एक्सपीरियंस भी करना चाहे ना, इस करके देखें, गूज़बम्स आ जाएंगे उनके पूरे पूरे शरीर के अंदर। मैंने एक ही दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा। करने के बाद में मुझे फील हुआ कि मेरे सामने कुछ है, कोई चीज़। एक लंगूर या बंदर ही था जो ऊपर कूदता था। हमारे पीछे की तरफ ही ताऊ जी का घर था। जो उनके कैमरा के अंदर मैंने चेक किया था, देखिए कि वो जानबूझ के 2-3 बार सिर्फ बंदर या लंगूर ही थे जो सिर्फ कूद रहे थे वहाँ पे, मेरे के अंदर डर पैदा करने के लिए। उस वजह से राम मंदिर हो गया, वो अपना फील कराते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा, प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं राघव शर्मा जी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर नमस्कार शो। सर। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं चाहूँगा कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आज आप बालाजी के ऊपर शेयर करना चाहते हैं। आप जी काफ़ी पूजा करते हैं उनके, एंड आपके कुछ पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। जी तो सर। आपके पास आज प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। सर मैं स्टार्टिंग से कहना चाहूँगा ये चीज़ें कि कैसे ये वैल्यूज़ इनकलकेट हुई, हम्म। कब मंदिर जाना, या फिर जैसे जैसे अपन एक हम्म। हनुमान जी की तरह इंक्लाइनेशन हुआ मेरा पूरा हाँ पूरा, जी। वो मैं समझाना चाहूँगा या हम्म। बताना भी चाहूँगा। और इवन बहुत बेनिफिशियल भी है मेरे ख्याल में सब लोगों के लिए, अगर कोई करना चाहे तो। बिल्कुल। मैं मेरे चाइल्डहुड से जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है तो वो हमारा सालासर बालाजी से रिलेटेड रहा है, कि मतलब उनके लिए वो डाइटी मानते हैं उनको, हम्म। कि मेन डाइटी जो अगर है तो वो सालासर बालाजी है हमारे। ठीक है। तो उस हिसाब से पहले मेरा कोई बिलीव नहीं था, एज ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो। फिर लेटर इट ऑन कि हाँ चलते चलते आगे एक अचानक ही एक टर्निंग फेज़ आता है लाइफ के अंदर। तो उस हिसाब से मेरा 9th-10th क्लास में हुआ था, हालांकि बहुत जूनियर एज हो गई एक हिसाब से, पर हाँ ये था। तो उस टाइम पे एक अट्रैक्शन था बहुत ज़्यादा बालाजी के लिए। एक हिसाब से ऐसे नहीं कि वो एक डाइटी या भगवान है, एक हिसाब से कि मतलब एक इंसान से अच्छा कोई अगर दोस्त है तो वो अपने लिए गॉड ही है। वो मेरा बिलीव हो गया था। तो जैसे जैसे आगे चला, चलते चलते फिर ये भक्ति आई अंदर से इनग्रेव्ड होके। तो उसमें मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया। इवन मैं ट्रुथफुली बोलूँ तो मैं कुछ भी इतना पूजा वगैरह विधि वगैरह के बारे में नहीं जानता, बट हाँ एक मन में ऑनेस्टी थी, तो उस हिसाब से मैं तो पाठ किसी ने करता था बोला था आपको या फिर खुद से लगा कि पढ़ना चाहिए? खुद से ही। अच्छा। पहले कुछ नहीं था, बट ये एक हिसाब से अचानक ही टर्निंग पॉइंट हुआ तब। तो ये सब मैंने कुछ चालू किया। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने खुद ने एक गलती कर दी थी। तो उस चीज़ का एक अलग ही घुटन हो जाती है ना इंसान को। अगर हाँ कुछ जी। भी इंसान कुछ गलत करेगा तो उसको ऐसा लगेगा नहीं यार अपने ये चीज़ गलत की है। तो वो ऐसा फील हुआ। तो फिर हमारे मंदिर जो है वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जाते ही मेरे को रोना आ गया। ओके। और मतलब मैं उस चीज़ को ऐसे था कि मैं गलत हूँ। अब मैं इस चीज़ का पश्चाताप या फिर जो जो कुछ भी कह सकते हैं, या कुछ भी सेक्रीफाइसेस है तो वो कैसे करूँ। मैं जो भी पूछता था, मैं और मेरे हनुमान जी बस उन्हीं से ठीक है। रिलेटेड जो भी बात मैं करता था। तो पश्चाताप वगैरह किया और फिर मतलब ये इनग्रे निकला कि मतलब मुझे पाठ कर लेने चाहिए, जो मन की शांति या फिर जो भी मैंने गलत किया है। और अगर मेरे साथ भी कुछ पनिशेबल भी कुछ ऑफेंड होना चाहिए तो वो भगवान ही संभाले, मतलब बालाजी संभाले। अगर कुछ होना चाहिए तो वो होए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हनुमान चालीसा की है। मैं डेली 108 हनुमान चालीसा करता था। ओके।
इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था। हम्म, अगर मेरे हो गया कि हाँ मुझे रोज़ करना है, तो वो मैं रोज़ करता था, चाहे इवनिंग में चाहे मॉर्निंग में, कैसे भी करना हो, हम्म, बट मैं करता था उस चीज़ को। उस चीज़ का अगर अफेक्ट देखें मेरी रेगुलर लाइफ में या डेली लाइफ के अंदर, हम्म, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेबल चेंज है एकदम। ओके। वो इस हिसाब से कि बहुत सी चीज़ें थी जो सही नहीं चल रही थी। हम्म, एक पर्टिकुलर गोल होता है इंसान का, हम्म, वो गोल नहीं रहता। आज मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ ओके। एक्चुअली, वैसे बताऊँ तो पूरा जो पेशा होता है इंसान का, उस हिसाब से उस चीज़ पे फोकस पहले नहीं था। जो आफ्टर पार्ट के बाद में अगर कोई लाइफ बोल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया। हम्म, इवन मैं 12-12 घंटे सिटिंग दे सकता हूँ, ऐसी मेरे साथ हुआ है। ठीक है। और आजकल जो है, जो इंसान की प्रवृत्ति होती है, तो नॉर्मल इंसान जान नहीं पाता है एक हम्म, यूजुअली कि मतलब कई लोग जो फेस पे क्या अलग एक्सप्रेशन है, हाँ जी। सामने तो स्माइल है बट अंदर हम्म, वो एनवी वाली फीलिंग है कि नहीं हम्म, ये इतना ऊपर कैसे बढ़ रहा है या इतना आगे कैसे जा रहा है। हम्म, ऑलमोस्ट सबके होते हैं, ये ह्यूमन नेचर में है। बट वो चीज़ मेरे को सडन, अगर मैं फर्स्ट मीट में भी किसी इंसान से मिला हूँ, हम्म, तो हाँ मैंने उनसे शेयर नहीं किया मेरा एक्सपीरियंस, बट ये मेरे को साफ उनके फेस पे दिखता है कि एक्चुअली कि ये इंसान चाहता क्या है अपने से। हम्म, और उस चीज़ का मैं अगर खुद श्रेय मानूँ तो पहले जो कुछ भी नहीं था, और वो सब आफ्टर जो मैंने पार्ट वगैरह किए, जो मैं डेली पार्ट करता था, उससे हुआ है। और पॉजिटिविटी इतनी होती है, और एक एनर्जी लेवल इंसान का वो एक हाई ब्रीच पे रहता है। आपने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा और कंटिन्यूस आई थिंक 1 ईयर तक। 1 ईयर तो तक actually। जब आप करते थे तो क्या एक तो तरीका क्या है करने का और फील क्या होता था करने के बाद में आपको? जी बेसिक तो मेरे को कुछ पूजा विधि वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ कुछ, हम्म, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमारे घरकों ने, जैसे मैंने उनको देखा तो हम्म, उस हिसाब से मैंने कुछ चालू किया। तो इसमें ऐसा था कि हमारी जो मूर्ति है हम्म, या फिर प्लेस या फिर जो भी अपन देख सकते हैं कि हाँ इसमें अपने को डाइटी की एक हम्म, पिक्चर या फिर पिक्चराइजेशन जो दिख रही है, हम्म, तो वो एक फ़ोटो है, फ़ोटो फ्रेम हम्म, है श्री सालासर बालाजी धाम की, ओके। सालासर बालाजी की। हम्म, तो वो सामने रहती थी। और साथ में एक मेरे पास में, जो आज भी है मेरे पास में, हम्म, जो मेरा आसन है, वो एक ऊन का रेड कलर का आसन है। वो हम्म, आज भी है, चाहे वो गंदा हो गया चाहे हम्म, कैसा भी हो गया, बट आज भी मेरे पास उस टाइम से है। और इवन मैं कभी भी कुछ पाठ पूजा करता हूँ तो उसी पे बैठ के करता हूँ। ओके। ये सीन है। तो नॉर्मल घी का दीपक हम्म, वो लगाया सामने, और अपने चने का और वो गुड़ का प्रसाद होता है। और मेनली हमारे जो सालासर बालाजी है ना, हम्म, वहाँ पे चूरमे का भोग लगता है। पर मैं बनाता रोट, हम्म, एक अपने रोट बनता है जो हाँ जी। हनुमान राजस्थान जी साइड का ज़्यादा होता जो है। भोग लगता है। हाँ भोग लगता है वो उस हम्म, हिसाब से। तो वो रोट मैं रोज़ बना के, आई थिंक चूरमा भी बोलते हैं फिर हाँ चूर या चूरमा का। हाँ वो चूरमा मतलब जो बेसिकली हम्म, रोट है, वो एक तो हार्ड फॉर्म में पूरा का पूरा एक हम्म, वो हो गया टाइप का। हाँ मोटी रोटी हो गई उस हम्म, हिसाब से, घी की उस हिसाब से हो गया। और ऊपर वो बूरा रहता था उस हम्म, पर, तो उसका भोग, गुड़ चने का भोग, और घी का दीपक। वो जब तक मैं पाठ कर रहा हूँ तब तक वो कंटिन्यूसली चलने वाला दीपक उस हिसाब से। और फिर उसके बाद मैं पाठ करता था। हम्म, और पाठ जब करता था काउंटिंग के लिए मैं यूज़ करता था अपने गेहूं के जो दाने होते हैं, हाँ जी। गेहूं के दाने, हम्म, वो 108 पहले ही गिन के रख लिए खुद के पास में। फिर 2 दीपक रख रखे, एक हम्म, इधर एक जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ, हम्म, उसमें 108 पूरे दाने पड़े। जैसे जैसे मेरा कंप्लीट हुआ तो वो सारे गेहूं के दाने में ठीक है। सेकंड जो मैंने दीपक रख रहा है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया बस। हम्म, ऐसे करके साल भर के अंदर मैंने कंटिन्यूस इस हिसाब से पाठ किए थे। करने के बाद में आपको क्या फ़ील होता था? मैंने क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने खाली एक ही दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा था। मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई कंटिन्यूस ऐसे करना पड़ता है कि 21 डेज वगैरह का। मुझे इतना नहीं उस टाइम पे पता था। तो करने के बाद में मुझे फ़ील हुआ कि मेरे सामने कुछ है, कोई एनर्जी है। तो आपको क्या फ़ील हुआ? आपने तो एक्चुअली कंटिन्यूस 1 ईयर मैंने करा है। स्टार्टिंग में जब चालू किया था, हाँ ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग से ही मुझे एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक गूज बम्स आ जाते हैं। हाँ जी। और एक्चुअल में अपने को लगता है कि बहुत बड़ी एनर्जी अपने सामने है, हम्म, जो अपने को खुद को इनकलकेट, उनकी पावर अपने पास में इनकलकेट हो रही है। हम्म, चाहे 0.1% ही हो रहा होगा, बट हाँ अपने को लगता है, ये फील बिल्कुल। होता है बिल्कुल।
जब अगर कोई भी एक्सपीरियंस भी करना चाहे ना इसको, तो वो ऑब्वियस कर सकते हैं, वो करके देखें तो उनको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ गूज़बम्स आ जाएंगे उनके पूरे पूरे शरीर के अंदर कि कुछ तो इन्वायरमेंट में कोई एनर्जी है। तो ये सीन मेरे साथ स्टार्टिंग में ही चालू हो गया था। बट हाँ ये ज़रूर है, बीच बीच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी थी, एकदम अच्छा। फियर वाली, थ्रेटन वाली। रात को यूजुअली मैं पार्ट करता था, और ये चीज़ वैसे बेसिकली बोला तो पापा या मम्मा ने, दादा ने, उन्होंने ही बताई थी कि ऐसे बोलते हैं कि हनुमान जी बिजी रहते हैं अपने राम नाम नाम राम हाँ जी। नाम राम नाम उनके लिए। पर अपने वो जो पूरी राइटिंग्स है वो तो मेरे को पता नहीं, बट उनका कहना है कि जो 9 बजे का टाइम होता है, रात का 9 बजे का, उस टाइम पे 9 से लेकर पूरे 4-3 ब्रह्म मुहूर्त तक अपने हाँ जी। बेसिकली बोलते हैं, तो उस टाइम तक हनुमान जी फ्री रहते हैं। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं पार्ट करता था। मैंने चालू किया, चालू करते टाइम पे एक बार 1 दिन निकाल दिया, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके 7-11 दिन निकाल लिए। फिर जाके जो प्रॉब्लम फेज वाली जो सिचुएशन थी, वो कई बार ऐसे कंफ्यूज टाइप की भी कह सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं पॉइंट टू पॉइंट हाँ जी। गेहूं के दाने उसमें डालता था। कभी कभार ऐसा होता था कि सर्टन जो, जैसे 68 नंबर का गेहूं का दाना है, मैंने पार्ट किया, अब माइंड में कन्फ्यूज़न चल जाती थी कि ये मैंने उसमें डाल दिया या नहीं डाला। और फिर जब मैं वापस से गिनने बैठता था, तो मैं एक्चुअली अगर मैं बीच में अटक गया तो मैं राम 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 करते करते मैं गिन के उनको वापस से क्लियर करता था कि हाँ मैं, जैसे 68 है तो 69 नहीं हुआ, 69 होगा अब, वो मैं गिन लेता था उस चीज़ को। ऐसे मैं करता था। तो ये बार बार कभी कन्फ्यूज़न की डिलेमा टाइप की सिचुएशन जो होती है वैसे आने लग गई थी, ठीक है। बट वो भी निकल गई। अब गूज़बम्प्स तो हर एक पार्ट के अंदर आने लग गए थे। अगर एक्चुअल बोले तो 18 या 20-21 दिन जो भी अपन बोलते हैं, या महीना भर हो गया, उसके बाद से मेरे को कंटिन्यूस, मतलब एक अगर मैं चैंट करूँ हनुमान नाम भी, तो उसमें भी मेरे को गूज़बम्प या फीलिंग ऑफ एक अट्रैक्शन और एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो फील होने लग गई थी। फिर ठीक है, आगे चलता गया, ये सब करता गया, और एक टाइम जो एक एक्सट्रीम होता है इस लेवल का, हालांकि मुझे ये किसी ने नहीं बोला कि ये एक सिद्धि होती है। हाँ जी। जो भी अपन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था, मैं एकदम अनजान उस टाइप का इंसान, उस हिसाब से मैं करता था। तो फिर आगे जब करता गया, जब वो रात का टाइम आता था 9 से 12, और एक्चुअल में हमारा जो मंदिर वाला जो एरिया है वो एकदम जो मेन जो फैमिलियल एरिया, जो लिविंग रूम हो गया जैसे है, तो उनसे सबसे सेपरेट है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे है, और सब अगर फैमिली वगैरह जब रिसाइड करती है, उनके रूम्स वगैरह सब नीचे की तरफ है। ओके। तो एक हिसाब से एक अलोन पूरा एरिया था, बालकनी वगैरह, और ऊपर पूरा अलोन वाला सिस्टम था। तो 9 से 12 जब मैं बैठता था, तो उस टाइम पे ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मेरे को सामने से हनुमान जी डरा रहे हैं कि देखते हैं कि ये पार्ट छोड़ के भागेगा या फिर बैठा रहेगा, टिका रहेगा। ओके। वो वाली कहानी। तो मेरे को ये चीज़ पता भी लग जाती थी कि अंदर ही अंदर, और फिर मेरे को ये लगता था कि अगर कुछ होगा भी तो जब मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं जिनके सामने बैठा हूँ, तो वो खुद ही देख लेंगे, मेरे को डरने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर जो भी चल रहा है तो हनुमान जी के पास में ही मैं बैठा हूँ, तो मेरे मेरे कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा, वो वाली एक माइंड में थॉट रहता था हमेशा। पर डर रहता था अंदर ही अंदर। पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा, 4-5 बार महीनों के गैप से मैंने नोटिस किया कि वो एक लंगूर या बंदर ही था जो ऊपर कूदता था। अच्छा। एक हमारे, टेरिफ पर। हाँ, और उसका ये था कि जो हमारे पीछे की तरफ ही ताऊ जी का घर था, ओके। जो उनके कैमरा के अंदर मैंने चेक किया था एक दिन रैंडमली, जब सर्वेलेंस वाले, मतलब वो क्या बोलते, सर्विस करने आए थे कैमरा को, तो उस टाइम मैंने चेक किया ना, जब मैंने वो चीज़ देखी कि वो जानबूझ के 2-3 बार सिर्फ बंदर या लंगूर ही थे जो सिर्फ कूद रहे थे वहाँ पे। ओके। मतलब एक थ्रेटनिंग करने के लिए या मेरे के अंदर डर पैदा करने के लिए, उस वजह से। तो वो खेल रहे थे बेसिकली या फिर जस्ट कूद रहे थे? हाँ, बेसिकली वो तो अपने खेल रहे थे या मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। और मे बी ये अगर बोले तो ये हनुमान जी की कोई लीला की, है ना, देखते हैं कि ये पार्ट छोड़ेगा
कंटिन्यूस करेगा या फिर डर के अंदर आके छोड़ देगा। मतलब और नॉर्मली छत पे आते थे या नहीं? नॉर्मली हमारा जो एरिया है उसके अंदर 21 किलोमीटर दूर जो भी है ना, वहाँ पे बंदर वगैरह वो रहते हैं। ओके। और तो जो सिटी उधर के तक अंदर तो है नहीं आते होंगे। बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल 1% नहीं है। पर वो सीन होता था जो हनुमान जी अपनी प्रेजेंस तो फील कराते हैं। प्रेजेंस अभी फील करवाते हैं जो ऑब्वियस। राम मंदिर का केस हुआ तो उधर बताते हैं कि जो जज थे वहाँ पे कोर्ट के बाहर ही एक बंदर ऑब्वियस था, ये वो चीज़ें आया। हर जगह दिखाई गई है। इवन अपने हनुमानगढ़ी के अंदर आपने अगर सुना होगा तो उसकी एक इंस्पेक्टर अविनाश करके एक सीरीज़ भी हाँ जी। लॉन्च हुई है। तो उसमें ये देखा था कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर है उसके अंदर शायद 2000 की बात है, हाँ जी। 2000 ईयर्स की इनकी बात है कि उस टाइम पे वहाँ पे बॉम्ब इम्प्लांट हुआ हाँ था। जी। 3 बॉम्ब इम्प्लांट हुए थे, उनमें से 2 बॉम्ब डिफ्यूज़र ने उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिए थे। पर एक के लिए वो सब परेशान थे कि क्या किया जाए, क्या नहीं हो, वैसे वैसे। तो फिर वो जो मेन जो जिनको ये सब कुछ दिया गया था, जिनके पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जिनके हाथ में था, वो इंस्पेक्टर अविनाश ही थे। तो उनके थ्रू ये था कि वो भी एक महाकाल, एक तो शिव जी की भगवान के और इवन हनुमान जी को बहुत बिलीव करते थे वो भी। तो उन्होंने फिर उन पे ही छोड़ दिया कि बस आप ही संभालो, अब जो भी है हाँ जी। अपने बस में कुछ ही नहीं है, जो था वो हो गया, अपन ने कर दिया। तो ये देखा गया कि जब कुछ बोलते हैं कि जो बॉम्ब डिफ्यूज़र है उन्होंने जब उस बॉम्ब को चेक किया, वो डिफ्यूज़ किया था एक बंदर ने ऑब्वियस। बंदर ने बेसिकली तार जो थे वो जो खा लिए थे। जो तार थे उनको खुद ने उन्होंने कट कर दिया था खुद के दांतों से। और वो चीज़ जब उन्होंने देखी तो उसमें बताते हैं कि 10 या 13 सेकंड समथिंग बचा था, जिस मोमेंट पे आके वो बंदर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो एक हिसाब से इस चीज़ को अपन प्रेजेंस ही मान सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंस फील कराते हैं और वो। इवन ये चीज़ कि वो जो बॉम्ब था एक डेंजर बॉक्स अपने जैसे होते हैं या फिर इवन लाइट बॉक्स होते हैं जिसमें MCV स्विचेस होते हैं, वो उसके अंदर रखा हुआ था। हाँ जी। आज मैनुअली देखिए तो एक छोटा बच्चा भी हो तो वो उसको नॉर्मली खोल नहीं सकता। अपन भी देखते हैं तो नहीं खोल पाता छोटा नहीं। बच्चा भी। पर उस टाइम पे उस बंदर ने उसको खोला भी और एक्चुअल और कोई तार को नहीं छेड़ के सिर्फ वो बॉम्ब निकाला बाहर और उसी को डिफ्यूज़ किया। तो ये एक हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और इवन जो बिलीवर्स है वो जानते हैं कि हाँ, इसके पीछे का क्या रीज़न रहा। रामलला की अभी जो मूर्ति बनी थी हाँ तो उसमें उसमें भी था। बताते हैं कि एक बंदर था और वो डेली जो मूर्तिकार थे उनके घर की खिड़की पे आके डेली बैठता था और जिस टाइम पे वो बनाते थे उसी टाइम पे आके बैठता था और फिर कहीं चला जाता था, पता नहीं कहाँ जाता था। ऑब्वियस ये प्रेजेंस ही है। और इवन जो और भी अपने हुए हैं जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का, हाँ जी। इनका भी फैसला है। तो इवन उसके अंदर भी देखा गया है कि कई शॉट्स मैंने खुद ने देखे हैं पर्सनली कि उसके अंदर भी वहाँ पे एक बंदर। मैंने जस्ट अभी एक रील डाला है उसमें, मतलब हनुमान जी के प्रेफेस के ऊपर ही डाला है, तो वो काफ़ी वायरल हुआ है मेरे पेज पे। तो उसमें भी ये सारे डाले गए हैं जो ज्ञानवापी राम मंदिर हो गया, तो वो अपना फील कराते हैं कि वो हैं। हाँ ये चीज़ है। और वैसे भी अपन अगर अपने हिंदू टेक्स्ट्स वगैरह इनको वैदिक ये जो वेद्स है इन सबको देखें तो उस चीज़ में अब जैसे कलयुग के में बताते हैं विष्णु भगवान कल के हाँ अवतार जी। लेंगे। तो उनमें 7 चिरंजीवी है, उनमें से एक चिरंजीवी हनुमान जी को भी मानते हैं। और इवन एक थ्योरी और है, और इवन अपने यहाँ के लिए ही नहीं, सिर्फ इंडिया के कल्चर में इनबाउंड हो गई नहीं, इंडोनेशिया है वहाँ पे भी जो बिल्कुल। डाइटी है मंकी किंग बोलते हैं वैसे। हाँ जी। बट अगर चाइना में उसको भी मानते हैं ये। हाँ उसको अपन को रिलेट करें ना तो वो अपने हिंदू टेक्स्ट से सनातन से Obviously वही है। ऑब्वियस रिलेटेड है। और अब जैसे जो एम्पायरर्स हुए थे, चोला एम्परर हुए हाँ थे, जी। हाँ जी। तो उन्होंने उस टाइम पे इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली, वो पूरे एरिया को कैप्चर किया था। वो अखंड भारत में आता था। अखंड भारत में आता था, वही सीन था। तो अब अगर उसका रेलेवेंस भी देखें ना तो अपना जो कल्चर था, जो रामायण है, आज वहाँ पे अगर अपन गूगल भी करेंगे तो इंडोनेशिया, बाली जो एरिया है वहाँ पे 60 to 70% मोस्टली मोमडन्स है। इस्लाम कम्युनिटी है वहाँ पे, मुस्लिम है। बट वो मुस्लिम जो भी हैं हिंदू वो धर्म इवन मानते वो हैं। खुद वहाँ पे जो है रामायण को बिलीव रखते हैं और वो मानते हैं इस चीज़ को। इनफैक्ट उनके जो नोट है उन पे गणेश जी की मूर्ति फोटो है। हाँ ये भी ज़रूर है। और इवन अपन देखेंगे तो सबसे बड़ी अगर वर्ल्ड में जो मूर्ति है अपने विष्णु भगवान की भी, वो जो भी वही है। वो भी वहाँ पे ही है, ऐसा भी देखा जाता है। तो बहुत वास्ट रहा है सनातन धर्म भी, उसकी कोई
एंड ये पता नहीं तो कि एंड कहाँ था, हाँ जी। वो बता भी नहीं सकते अपने, वो भी नहीं इतनी कि बता पाएँ। चलिए भाई, हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। तो भाई जो हनुमान चालीसा है उसे पढ़ने के बाद में जब आपको पूरी ये आपने 1 ईयर तक कंप्लीट करा, तो उसके बाद में आपको क्या फील होने स्टार्ट हुआ? डेली लाइफ में एक सर्टन चेंज, हम्म, जो कि अपन बोल सकते हैं कि एक ना नॉर्मल ह्यूमन प्रेजेंस के अंदर नहीं होता, हम्म, तो वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। जैसे कि अपने पंचुअलिटी हर हम्म। चीज़ के अंदर, और इवन फेस रीडिंग ये पहले आपको नहीं फील होता था? पहले बिल्कुल नहीं होता था। हम्म, हालांकि जो अगर एक जेनेटिकली सेंस में बोले तो मेरे जैसे पापा है, हम्म, तो उनको भी एक प्री इवेंट अगर है हम्म। तो वो उनको पता चल जाते थे। ओके। और आज ये सीन होता है कि जो पहले के प्री इवेंट्स होते हम्म, हैं वो मेरे को भी मतलब कभी कभी डिलेमा या फिर कोई वो अपन बोलते हैं डेजा वू, हम्म, उस टाइप की सिचुएशन होती है। और फिर मैं जब क्लिक करता हूँ माइंड के अंदर वापस कि नहीं ये चीज़ मैंने देखी थी और ये चीज़ हो गई है वापस। हम्म, हालांकि मैं कोई को शेयर नहीं करता ये सब, बट हम्म। हाँ मैंने बताया है कि हाँ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो ये भी हुआ, और वैल्यूज़ बहुत सारी जो इनकलकेट हुई है खुद के अंदर कि पहले एक्चुअली मैं बताऊँ तो अपन इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी सोसाइटी की हाँ वजह जी। से, अपने पीयर ग्रुप्स, हम्म, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सब की वजह से ही अपन इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसा वो रहते हैं अपन भी उस हिसाब का रहना सोचते हम्म। हैं। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ सीकर के अंदर। ओके। तो वो जो इलाका था हमारा आज भी है, तो हम्म, एक गैंगस्टर वाइब का है। हम्म, वहाँ पे बहुत सारे रियॉट्स होते हैं, दंगे होते हैं। हम्म, तो उससे रिलेटेड पहले ये भी थी मेंटेलिटी कि अपने को इस लाइन में ही जाना है। हम्म, पर फिर जब सडन चेंज आया, आपको जैसे कि मैंने बताया, हम्म, जब मैं इस चीज़ में आया तो इवन मैंने मेरे दोस्तों को भी कईयों को इन्फ्लुएंस किया इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने माना भी। हम्म। और उनको मैंने सामने होते हुए जो उनके प्रेजेंस है लाइफ के अंदर, हम्म। वो चेंज होते भी उनको दिखाए ओके। कि ये चीज़ कैसे पॉजिटिवली पार्ट करना, या हम्म, जो चीज़ें हैं अपने पास में जो वो पॉजिटिवली कैसे अपनी एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में कैसे इनकलकेट हम्म, करती है वैल्यूज़ को। अब कई दोस्त थे जो माने नहीं और वो गलत करते थे, हम्म, लाइक स्कैमिंग हो गई, हम्म। कुछ भी हो सकता है। और ओके। इवन बहुत सारे गलत गलत काम होते हैं लाइफ हम्म, के अंदर जो कई लोग करते हैं, और हम्म। अपन कई बार टीन एज के अंदर इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं उन हाँ चीज़ों जी। से। तो उस चीज़ को पूरा नेगलेक्ट करना। और इवन कई जो फ्रेंड थे जो इस लाइन अप या इस वे में जा रहे थे, हम्म, तो उनको अगर गाइड किया है या उनको गाइडेंस दी है तो उन्होंने मानी है। हम्म, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी ये चलता रहता था। और इवन अगर मेरे दोस्त वगैरह भी बोले तो मेरे को वो कई बार खुद ऐसे बोलते हैं ना, तो अभी अगर कोई रैंडम दोस्त भी मेरे को फ़ोन करेगा ना, हम्म, तो पहले तो बोलेगा जय श्री बालाजी की, हम्म। फिर बोलेगा और गुरु ये बताओ अब इसका क्या करें। अच्छा। तो आपको फील होता है कुछ कुछ कि कुछ होने वाला कई है? है दोस्त जो उनके बारे में सर्टेनिटी पता नहीं, जो अगर मैं कुछ सोचता हूँ उनके लिए तो हम्म, माइंड के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ उनसे रिलेटेड या उनकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई फ्यूचर इवेंट है या कुछ हम्म, बुरा होगा, तो उस चीज़ का पहले एक आभास हो जाना, वो चीज़ पता चलती है। एक किस्सा बताऊँ तो एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा। साथ में हम 3 दोस्त थे। हम्म, जो 3 दोस्त थे, एक हुंडई कार थी। हम्म, तो हमारे ही एरिया सिक्कर के एरिया के अंदर हम जा रहे थे कहीं। हम्म। जाते जाते ये सीन हुआ कि रक्षाबंधन का टाइम था उस टाइम में। हाँ जी। तो जो मेरा दोस्त था वो महेश्वरी है। हम्म, तो उसने क्या किया, वो अपनी बहन को लेके कहीं बाहर गया था। तो घर पे आया, घर पे आके उसने बहन को छोड़ा। मैंने उसको बोला कि गाड़ी रख दे भाई, हम्म, गाड़ी रख दे, अपन 2-3 जने ही हैं, हम्म, तो अपन बाइक वगैरह उन पर आराम हम्म, से गेड़ियाँ मार सकते हैं, घूम सकते हैं, तो अपने को गाड़ी हम्म, की नीड नहीं है। तो मैंने उसको उस टाइम पे टोक दिया था कि गाड़ी रख दे, वो नहीं माना। तो उसकी बहन आगे बैठी थी पैसेंजर को पैसेंजर पे, और वो उधर, तो बहन तो उतर गई घर पे। हम्म, तो फिर मैं उस टाइम पे भी ना पीछे ही बैठा था। फिर हम निकले आगे की तरफ, जो दूसरा फ्रेंड था उसको पिक किया, वो आगे जाके बैठ गया। और मैं हमेशा से पीछे बैठा था, इवन सीट खाली थी उतने टाइम तक, बट मैं आगे जाके नहीं बैठा, मैं पीछे ही बैठा था। फिर निकल गए आगे। हम्म, जब मैं उसको 3-4 बार और बोल दिया कि यार पता नहीं कुछ सही नहीं लग रहा है अपने को, हम जा रहे थे कोई बाईपास के एरिया की साइड में,
कि अपने को नहीं जाना चाहिए उस साइड के अंदर। फिर भी था कि हाँ ठीक है चलते हैं, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलते चलते, और वहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, एड्रेंस है, और इवन क्लियर लाइटिंग नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो हाईवे पे है, NH हाईवे 52 निकलता है हमारे वहाँ से। निकले आगे के लिए, जो एक टाइम पे एक वार्निंग जो होती है, वो सामने सिचुएशन सामने दिख गई थी कि एक अंकल थे, वो आ रहे थे, एक सडन अचानक ही मत चिल्लाया। वो पीछे ऐसे मतलब देख देख के बातें ड्राइव कर रहा था उस हिसाब से, तो अचानक ही चिल्लाया। उसने आगे देखा तो वो अंकल दिखे, हैंड टू हैंड ब्रेक लगाया। उस पॉइंट पे सबके हो गई कि गाड़ी नहीं लानी चाहिए थी, आज नहीं लानी चाहिए थी गाड़ी। फिर घुमाई, थोड़ा आगे चले, आगे चल के जो बैल होती है, सांड होती है, तो उसका जो पैर होता है पीछे की साइड वाला, तो वो दिखा नहीं या पता नहीं क्या हुआ, जो उसके अंदर गाड़ी का एक साइड का जो को पैसेंजर वाली साइड होती है, वो जाके उस पर हिट हुआ। हालांकि इतनी स्पीड नहीं थी, 50-60 के अराउंड मानेंगे। तो उस चीज़ के अंदर भी, पर हाँ कुछ हमारा कुछ नहीं हुआ ना, उस बैल का या सांड का, वो हमने देखा था हैंड टू हैंड उतर के। पर जो गाड़ी है उसका इतना तेज़ कोलिजन भी नहीं था, पर उस गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा। बोनट वगैरह सब गया, एक साइड का लाइट, विंडशील्ड जो होती है वो भी गई, इवन जो गेट है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, पूरा एक लेफ्ट साइड गया। फिर उन्होंने बोले ये पहले भी बोल रहा था कि नहीं जाना चाहिए, गाड़ी मत लेके जा भाई, ऐसे वैसे। तो उस हिसाब से कई चीज़ें हुई है लाइफ के अंदर। आपने अभी ऑफ कैमरा बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आभास भी होती हैं, नेगेटिविटी बेसिकली। हाँ जी। तो कुछ एनर्जीज हैं जो आपसे बात करती हैं, तो आप बताना चाहेंगे वो? इसको बात करना तो नहीं कह सकते अपन, ओके। बट हाँ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जैसे बोल सकते हैं अपन कि वो चीज़ें रही है। ओके। आज अपन एक नॉर्मल कोई भी मंदिर हो तो उसके अंदर जाते हैं ना, तो एक जो पॉजिटिव वाइब जो जैसे जिस हिसाब से हिट करती है, या कोई भी भजन कीर्तन कुछ भी हो रहा हो, तो वो जो ऑरा जो होता है वो फील होता है अपने को। आप अभी कभी सडन भी देखोगे तो कभी कोई जैसे एस्कॉन मंदिर है, कई मंदिर है, हनुमान जी का कोई भी अपन मंदिर ले लेते हैं, उसमें अपन जाएंगे रैंडमली, तो अगर आपका माइंड स्टेट अगर अनस्टेबल भी है ना, तो आप जाओगे तो थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स फील करोगे, ऐसी सीन है। तो ये तो एक पॉजिटिव इंक्लाइन हो गया। अब नेगेटिव इंक्लाइन की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है बनारस में। ओके। बनारस में देखा जाए तो बहुत सारे इनकारनेशन वहाँ पे होते हैं, जैसे कि फिनरल हो गए, बहुत सारे होते हैं, और इवन मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट पे, और इवन 24/7 वहाँ पे बॉडीज़ गंगा की साक्षी को मान के, गंगा को साक्षी मान के वहाँ पे जलाई जाती है, चिताएं जलाई जाती है। पर ऐसा भी मानना है कि कई चिताएं जो वहाँ की एक पर्टिकुलर प्रजाति है, डोम जाति जो वहाँ की है, तो वो क्या करती है कि एक क्यूब के अंदर जो जितने भी लोग हैं उनको सबको क्लियर करने के लिए, जल्दीबाजी के लिए अंदर भी ये चीज़ें होती है कि जो कि ना प्रॉपरली, एक अपन हिंदू धर्म में मानते हैं कि जो अब भी अपन चिता को आग लगाते हैं, जो भी वहाँ करते हैं, तो वो पूरा कंप्लीटली बॉडी राख में होनी चाहिए। हाँ जी। पूरी ऐश हो जाए तो उसको स्लैब को साफ करते हैं, जो भी करते हैं हाँ जी। वो किया जाता है। पर मणिकर्णिका घाट पे अगर एक्सपीरियंस मैंने देखे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे कई बार लोगों के जो पैर के टो होते हैं वो रह जा रहे हैं, वो पूरे कंप्लीट बर्न नहीं हो रहे। बट अपने जो वेद है, ग्रंथ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि काशी में अंदर अगर कोई मृत्यु को लेता है तो वो मोक्ष जाएगा। उस चीज़ को पॉजिटिव मानते हैं। पर कई लोगों की लाइफ जो, जैसे कि अभी मैंने एक्सीडेंट का बताया, मान लीजिए कोई 3-4 बंदे बैठे हैं गाड़ी में, 2 जनों की लिखी हुई है मौत की आज होगी, पर जो दूसरे 2 थे उनकी बेवजह हो गई, उन्हीं के साथ में होनी नहीं चाहिए थी बट हो गई। तो वो लोग भी, वैसे लोग भी बहुत सारे वहाँ पे आते हैं मोक्ष के लिए कि ऑब्वियस मोक्ष मिल जाए उनको, उनकी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं, बट वो सीन हो नहीं पाता प्रॉपरली। तो उस वजह से ये ज़रूर है बनारस के पर्सपेक्टिव से कि बनारस में अपन देखेंगे बहुत सारे शिवलिंग है, जगह जगह पे, गली गली के अंदर शिवलिंग है। उसका अगर मेन कारण, बाद में मैंने स्टडी की थी इस चीज़ पे, जब मेरे को ये पता लगा कि जो अपने डाइटी है, जो मेन स्वयंभू, हाँ जी, खुद से उत्पन्न हुए शिवलिंग जो भी है,
वो एक हिसाब से काशी या फिर पूरे अपने इंडिया के जितने भी जो नेगेटिव चीज़ें उनको खुद में ऑब्जर्व करते हैं और इवन पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं। पर कई जगह बनारस की गलियां जो आप देखोगे एकदम पार्शियल है। अगर मैं इसकी अपनी लेंथ इसकी सोफे की लेंथ में मानूं तो उतनी उतनी गलियां वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और बिल्डिंग्स भी लंबी स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 ट्रिपल स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे। पर उसका सीन क्या हुआ, आज एक मेरा खुद का मानना भी है और इवन अगर मैंने साइंटिफिकली सर्च किया इस चीज़ को तो वो भी है कि अगर कोई जगह पे अगर अपनी धूप की किरण या फिर एयर फ्लो नहीं है ना तो वो उस जगह पे ऑब्वियस नेगेटिविटी है। इवन कोई इंसान कोई बिना एयर फ्लो की जगह पे या फिर जहाँ पे लाइट नहीं है, कोई सन का सोर्स नहीं है, वो एक पॉइंट ऑफ लोअर जो भी है वो पूरा नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ समझी मैंने। बिल्कुल। फिर ये सीन हुआ कि मैं और मेरा भाई दोनों घूमने गए थे। एक जगह थी वहाँ पे, कोई होटल थी, वहाँ पे हमने रूम बुक किया तो वो ऑब्वियस कि वो जो एक तो जो घाट वाला एरिया है बनारस उसी के अंदर थी, उस जगह पे थी। इवन वही सकड़ी सकड़ी गलियों में जाके वो होटल थी। ठीक है, हम गए वहाँ पे जाके, उसका सेकंड फ्लोर था, वहाँ पे हमको वो रूम अलॉट किया था। उस सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं था और इवन जो रूम भी अलॉट हुआ हमको वो एक लेन में ऐसे पहले सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके फिर गैलरी टर्न आउट ले रही थी और कॉर्नर के अंदर सिर्फ वो एक ही रूम। अब पता नहीं उस बंदे ने भी क्या सोच के दिया हमको वो रूम, और हालांकि और भी जो गेस्ट थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे बट हमको वो रूम मिला। हो सकता है ऊपर फिलअप हो गया होगा जब उसने दिया हमको। उस कमरे के अंदर घुसे जैसे ही बेड्स थे, एसी वगैरह सब लगा हुआ है एकदम, बट वहाँ पे अगर कटआउट देखे तो अपनी जो विंडो होती है एयर फ्लो के लिए वो बिल्कुल एकदम छोटी सी इतनी सी विंडो, इतनी सी विंडो। और प्लस वहाँ पे देखें कि वहाँ का एकदम जो इन्वायरमेंट है, कोई एयर फ्लो नहीं, इवन प्लस कोई सनलाइट का कोई सोर्स नहीं। इवन अगर वहाँ पे अगर मैं वो लाइट ऑफ कर दूँ ना तो पूरे में कमरे में अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा वाला सीन। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई महीनों से इधर कोई गेस्ट रुका नहीं है, कोई रहा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली अपने को पता, अगर ये भी हॉल है अपना तो अगर इसमें क्लीनिंग नहीं होगी, वैक्यूमिंग नहीं होगी तो अपने को पता चल जाएगा यहाँ पे डस्ट है तो मे बी एरिया यूज़ नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वो वाला सीन था। अब वहाँ पे बेड के ऊपर डबल बेड थे तो एक साइड भाई सो रहा था आराम से, मैं सो रहा था। सोआ, आँख बंद की, जस्ट 1-2 मिनट बाद में इंस्टिंक्ट हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव है। फिर उठने के बाद में बार बार मेरा भाई मेरे को देखे जा रहा था कि मतलब क्या हुआ है इसको, ऐसे क्या अचानक ही कैसे रिएक्ट कर रहा है। जब बोला अपन रूम चेंज करेंगे, जब वो बोले यार इतना अच्छा रूम है, मतलब चेंज करने की क्या ज़रूरत आ गई ऐसे वैसे। तो आपको फील क्या हो रहा था? फील ये हो रहा था कि जैसे कि कई लोगों को जिनको मोक्ष नहीं मिलता, इवन बनारस का मेरा खुद का उस दिन से मानना है। और जब मैंने देखा इस चीज़ को साइंटिफिकली भी और अपने यूट्यूब वगैरह पे इन पे, तो ये पता चला कि एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पे है। वो ऐसा है कि अगर जिसका इनकारनेशन जो अपन बोलते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उसकी जो भी अपने आत्मा या फिर सुपरस्टिशियस चीज़ जो भी है वो वहाँ पे ही रोम कर रही है। बिल्कुल। किस चक्रों में कि कोई तो होगा जो हमको मोक्ष दिला देगा। हाँ जी। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, अब वो हावी होती है वो चीज़ें, तो अब अपन देखेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव ना उनकी आपस में लड़ाई है कि चलता रहता है सब कुछ किया। पर एक चीज़ है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इनबाउंड ज़्यादा करती है पॉजिटिव के ऊपर। अब मेरा आपको मैंने पास्ट एक्सपीरियंस पहले ही बता दिया कि हाँ कितना कुछ वो हुआ है जो जब जाके कुछ पॉजिटिविटी माइंडसेट में रही है। अब वहाँ पे बैठा था, एक बार उठा, फिर मैं देखा ठीक है छोड़ कुछ भी नहीं है, वापस होया, वापस होके वापस उठा, तो फिर अचानक ऐसा लगा कि कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेजेंस है जो कि ऐसा। और इवन वो टाइम भी आपको बताऊँ
मोस्टली अपन देखेंगे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होती है इंसान को रात के टाइम पे, हाँ जी। मिडनाइट हो गई, रात हो गई ऐसे। वो दोपहर का टाइम था, 4-5 बजे का टाइम, अच्छा। दोपहर का टाइम। उस टाइम पे मेरे को ये सुपरस्टिशन चीज़ें सारी सारी पैरानॉर्मल ये चीज़ें फील हुई कि यहाँ पे, और एक नहीं, कम से कम 5-10-15 जो है, हम्म, जितने भी सोल है, नेगेटिव सोल है, उन सब का 5-10-15 सोल का जो लड़ रही है आपस में, हम्म, जो ऐसा करना चाह रही है कि इसकी बॉडी या फिर इसकी जो लाइफ है उसको यूज़ कर लेते हैं और अपने को मोक्ष अटेन हो जाएगा, ऐसा सीखता। मैं मेरे भाई के पीछे पड़ गया 5 मिनट बाद में कि अपने को रूम चेंज करना पड़ेगा, हम्म, नहीं करेंगे जब दिक्कत हो जाएगी। एक बजट का सीन आ गया था कि नहीं होगा यार, ऐसे वैसे क्या करेंगे, ये बढ़िया रूम है, इतना लग्जरी रूम है, ऐसे वैसे। वो कुछ नहीं होगा, बजट सब है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है, रूम चेंज करेंगे। तो जैसे तैसे करके रूम चेंज किया। हम्म, रूम चेंज करने के बाद में उसी सेम होटल के रूम के अंदर ऊपर फर्स्ट फ्लोर, जो ऊपर वाला फ्लोर था जहाँ पे ऑब्वियस पब्लिक थी, बट हाँ उस एरिया में जो दूसरा जो रूम अलॉट हुआ था उसमें नहीं थी, उसमें अलॉट हुआ। वहाँ पे जब सोया, वहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे एक सोल तो है, बट वो पॉजिटिव सोल है। ओके। वो इवन ये नहीं चाह रही कि कोई का मैं कुछ बुरा करूँ, या फिर मेरे को अगर मोक्ष अटेन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं किसी का सामने से कुछ बुरा वगैरह कुछ नहीं करूँगा। और वो जो चीज़ मेरे को फील हुई जब मैं सो ही रहा था, पूरे टाइम सोया था, एक बार बीच में उठा जब मैंने मेरे भाई को बताया था कि यहाँ पे भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम ही नेगेटिविटी के लिए जा रहा है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो वो जब देखा तो जैसे कि वो अपने यहाँ की रेस नहीं थी, इंडियन, जैसे इंडियन लोग हैं वो ऑब्वियस बनारस जाना पसंद करेंगे, हाँ जी। वो जापान की रेस थी कोई, अच्छा। जापान का बंदा, हाँ। उस बंदे की सोल, ओके। वो एक्चुअल में वो इंट्रोडक्शन दे रहा है मेरे को। तो आपको दिख रहा है वो? दिख रहा कुछ भी नहीं है, अच्छा। सब कुछ ये आंख बंद करके सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। हम्म, अगर मैं आँख खोल रहा हूँ सब नॉर्मल, जैसे अपन नॉर्मल हिसाब से रहते हैं, दिखा मेरे को आज तक जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ इस चीज़ को क्लियरली। बट हाँ ये ज़रूर है, वो बंदा मेरे से उस टाइम पे बात कर रहा है और थ्रू इंग्लिश कर रहा है, इवन ऐसा नहीं है कि खुद की लैंग्वेज में कर रहा है, थ्रू इंग्लिश कर रहा है, खुद का नाम बताया, खुद का जो शहर है वो बताया। बट मेरे को उस टाइम में बिलीव नहीं हुआ कि मैं देखा ये शायद मेरे माइंडली थॉट्स होंगे। जब मैंने उस टाइम पे बिलीव ही रखा था कि हाँ ऐसा कुछ होता भी होगा या नहीं होता होगा। फिर सुबह उठ के जब मैंने चेक किया कि उसने खुद का नाम ओनिडो बताया था और जिस जगह से आया था वो ओकिनावा शहर था, उसके प्रायर मैंने जापान के बारे में पहले कुछ नहीं पढ़ रखा था, तो आपको इस शहर का नाम भी नहीं पता बिल्कुल था? नहीं पता था। ओके। वो चीज़ मैंने जब गूगल की तब मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि ऐसा कुछ कैसे हो गया मेरे साथ में, तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और इवन फिर जब हम घूम रहे थे जब बनारस के अंदर, तो वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जो 90s से है ना, कई वहाँ पे हॉस्टल स्टेज है, जैसे अपने हॉस्टल होते हैं जो जहाँ पे मेनली जो भी फॉरेन आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो वहाँ पे रुकना प्रेफर करते हैं कि वो कल्चर से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, इस वजह से। तो वहाँ पे ऐसे कई हॉस्टल भी मैंने देखे जो 90s से है, और इवन वो जापान, कोरिया और ये अमेरिका, वहाँ के लोग वहाँ पे आते हैं, और इवन उनकी सेल्फीज़ वगैरह वो सब थी वहाँ पे। जब मेरा उस चीज़ के रिगार्डिंग बिलीव रहा कि हाँ एक्चुअली हो सकता है कि ऐसा कोई बंदा था। काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे जाके, वो लोग ब्रह्मचारी या साधु संत भी हाँ बन जाते हैं। वो वाला सीन। बट उस बंदे की आज ये भी देखा कि जो पॉजिटिव सोल भी है तो वो भी है वहाँ पे, बट ये ज़रूर है कि वहाँ पे नेगेटिव सोल भी है। और इस चीज़ के अंदर अगर अपन मंदिर की बात करें, जो विश्वनाथ मंदिर है अपना, काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका जो अपन जो मेन स्वयंभू है जो भी, तो उसका अपन अगर ऐसा देखेंगे ना तो वो धीरे धीरे क्रैक होता जा रहा है। ओके। तो आपको ये पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था या फिर पहले भी इससे कुछ हुआ फील कभी, या पहले बाद कुछ में? पहले हुआ एक जगह पे, जब
हम खेलते थे। और ये सब हनुमान चालीसा के बाद में हुआ है ना? हाँ, ये जो इवेंट है ये अभी 2023 का इवेंट है, हम्म, जो मैंने अभी आपको बताया ओके। बनारस वाला। तो ये तो बिल्कुल ही अभी का हो गया। एकदम रीसेंट इवेंट है। हम्म, ठीक है, पहले वाला शेयर करना चाहेंगे? पहले पहले भी हुआ होगा एक बार, एक हाइड एंड सीक का उस हिसाब से है। हम्म, जैसे कि हमारा जो पुराना गढ़ है, हम्म, जो भी राजपुरोहित जो भी रहे हुए हम्म, हैं, जो ये सीकर की एक हिस्ट्री बिलोंग करता है, जो जहाँ पे मैं ब्रॉन और बॉटअप हुआ था। हम्म, तो उस गढ़ के अंदर ये सीन था कि एक माता जी का मंदिर भी है साइड में, हम्म, बट उससे ऊपर बोलते हैं कि 3rd-4th फ्लोर पे कोई मत जाओ। हम्म, और इवन जो पूरा विलेज है, पूरा टाउन है, पूरी सिटी है, सिटी हॉल के अंदर हर जगह पे ये था कि मतलब उस जगह पे मत जाओ कोई। पर हम बच्चे थे, एक क्यूरियोसिटी रहती है टीन्स के अंदर कि क्या है वहाँ पे, हम भी तो देखे जाके। खेल रहे थे उसी एरिया में, हम्म, तो खेलते खेलते एक दो दोस्त था निर्मल, वो जाके ऊपर चला गया हम्म, कमरे के अंदर। हाँ, थी वहाँ पे नेगेटिविटी ऑब्वियस थी वहाँ पे, ओके। जो कि है भी आज भी मे भी है वहाँ पे, क्योंकि इवन ऐसा हुआ है कि जब उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था रिसेंट, तो वहाँ पे जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थे ना, वो आज नहीं है वहाँ पे। हम्म, या फिर जो करने वाले थे कंस्ट्रक्शन, जैसे लेबर हो गई या कुछ भी हो गया, या जो बंदा जिसको टेंडर मिला था, हालांकि है गवर्नमेंट का वो, पर जिसको उसको तोड़वाने के लिए या कुछ नया मॉल वगैरह कुछ बनाने के लिए दिया था, वो नहीं है आज। ऐसा कुछ है वहाँ पे। ओके। तो ऐसा हुआ था, तो मेरा दोस्त वहाँ पे गया हम्म, हमको ढूंढने, हम मिले नहीं कोई। तो उसके ये लगा कि ये ऊपर चले गए सारे हम्म, और मेरे को पागल बना रहे हैं ऐसे वैसे, तो वो भी पीछे पीछे आ गया, ऊपर चला गया। तो ऊपर जाके उसने जो मेन गेट था, वो हवेली का बहुत बड़ा गेट जो पुराने टाइम पे होते थे, जिनके किले भी होते थे आगे, उसको उसने खोला, अंदर गया। अंदर जाते ही वो गेट बंद, ओह, ओके। और इवन अपने आप बंद हुआ। हाँ। कोई पता नहीं क्या, मे बी एयर का प्रेजेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर एयर का भी प्रेजेंस हो तो बंदा खोल तो लेगा वापस। नहीं खोल पाया, और भयंकर चिल्लाने की आवाज़ें, ये हो गया यार, ऐसे हो गया यार, बचाओ बचाओ। अब जो और भी दोस्त थे 10-15 जने थे खेलने वाले, बट उनमें से फिर 5 ही रह गए, और सब तो आवाज़ से ही भाग गए, बोला कुछ हो गया। और इवन खुद की फैमिली में जा के बुलाने लग गए कि आओ भाई आओ, और ये ऐसा हो गया और वो हो गया, वो निर्मल अंदर फंस गया, ऊपर चला गया और ऐसे वैसे। जब अब सबकी फट रही, वो माहौल ही ऐसा बन गया कि अब खेल तो अपने साथ ही रहा था, अपनी भी एहसासी हो जाएगी भाई की अगर कुछ नहीं बता पाया हाँ तो। जी। तो फिर मैं ठीक है चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं सीन। मेरा दोस्त है एक और यश, उसके साथ में मैं ऊपर गया, मैं तू चल भाई मेरे साथ में, एक जना तो चलो एटलीस्ट यार, मेरे को भी नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो फिर वो गेट मैंने खोला, खोलने के बाद में उसको ढूंढा, कहीं नहीं मिला, और एकदम ज़ीरो साइलेंस। इवन वहाँ पे जो पुराने अपने पीपल के पत्ते नहीं होते हैं, जो जड़ के शेड हो जाते हैं, तो वो नीचे पड़े, अगर उस पर पैर रखेंगे तो कड़ 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 वाली उनकी भी आवाज़ें, आवाज़ आ रही है। वो वाली सीन थी। तो गए आगे, आगे चलते गए। अब मेरा जो दूसरा दोस्त मेरे साथ में था, उसने पैर रखा कोई जगह पे चीज़ पे, और वो चीज़ थी पूरी की पूरी एक सैनिक बोल सकते हैं पुराना, ओके। उसका पूरा का पूरा एक पूरा बॉडी? पूरी बॉडी का स्केलेटन पड़ा है वहाँ पे। इतना पुराना? बहुत पुराना है, बहुत पुरानी जगह है। इवन अब आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो लोग बाग में भी शायद क्यूरियसिटी बढ़ाए, या फिर साइंटिस्ट वगैरह जो कोई भी लोग है, अगर वो रीच कर पाया तो वो करेंगे या रिसर्च करेंगे उस चीज़ के बारे में। बट वो चीज़ उस टाइम पे देखी ना, तो खुद भी एक बार पूरा फियर वाली सिचुएशन आ गई, बैग ड्रॉप होने लगे, भागे गेट की तरफ। जो एक दोस्त था वो तो निकल गया। अब मेरे मन में कभी भी अगर फियर की ये ऐसी कुछ सिचुएशन आई, तो पहली फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एकदम अगर कोई डाइटी आता है सामने, तो हनुमान जी, बस, कि और कुछ ही नहीं है, नाम लेते जाओ सब काम हो जाएंगे अपने, कोई ग्यार वाली बात नहीं। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही सोचता रहा, सोचते सोचते आगे गया। अब वो नीलेश मिला मेरे को जस्ट वहाँ पे ही, जो जो पीछे का रास्ता था, वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा था। और इवन वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कुछ अजीब ही जो
वो वाइब थी वहाँ पे, नेगेटिव वाइब थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब थी। पर वहाँ पे उसको आवाज़ लगाया, निर्मल, सॉरी नीलेश, निर्मल को, मैं कहाँ है भाई, तू कहाँ है, ऐसे वैसे करके रोते रोते बोला, मैं ऐसे है, वो घर नहीं जाना मेरे को, और ऐसे वैसे, मैं तू चल घर पे। उसको जब पता नहीं था मेरे को, क्योंकि प्रॉपर अंधेरा, और ना उस टाइम पे मेरे पास में कोई फ़ोन थे, बचपन की टाइम की बातें हैं जब फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ ही नहीं करते थे इतना। उसको उठाया, उठा के लेके आया, जैसे ही हवेली के गेट से उससे बाहर निकाला, बाहर निकाल के देखता हूँ ना, तो उसके ऊपर पूरा के पूरे सर से लेकर यहाँ गले तक पूरे एरिया पे उसके खून ही खून है, और इवन वो खून उसका नहीं है। अच्छा। उसके 1% चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगी उसके, पर उसके पूरे के पूरे सर से लेकर कानों तक पूरे, मतलब एरिया, उसकी टी शर्ट तक हाथ वो ब्लड के अंदर हो गई थी। जब मैं खुद बाहर उसको लेके आया, जब वो रोशनी पड़ी ना बाहर, जब वो दिखा ना मेरे को प्रॉपर कि हाँ ऐसा, मैं खुद शॉक्ड हो गया। फिर उसके बाद मैं उसको जैसे तैसे बाहर लेके गया, पर उस दिन मेरे को पूरे दिन, एक दिन रात तक मेरे को नींद नहीं आई थी। बट उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे मैं मेडिटेशन और ये पाठ करता था, तब उस वजह से वो चीज़ मेरे दिमाग से भी थोड़ा रन आउट हुई कि हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे हो गया तो हो गया। पर आज भी अगर मेरा वो दोस्त है ना, तो उससे मैं भी मिलता हूँ, है वो आज भी है, उससे कुछ भी, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ ऑब्वियस। तो जब भी हम मिलते हैं, अगर कुछ भी इस हिसाब की ये वाली बात करते हैं ना, तो आज भी उसको ये रहता है कि यार ये टॉपिक मत छेड़ो तुम यार। तो बनारस 3 एरिया में डिवाइड है। एक तो बनारस मेन है जो बहुत पुराना है, जो घाट है, जो 80-84 घाट है जो भी, उस एरिया में। और फिर आता है अपना जो क्या बोलते हैं, काशी। काशी। काशी थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, हो गया। और उसके, हाँ सॉरी, जो काशी है वो एक, बनारस के जो घाट है वो काशी है मेनली। फिर उसके जो आगे आएगा वो बनारस है। और बनारस का भी एकदम मॉडर्न डे अगर उस टाइम में अपन देखें तो वो वाराणसी हो गया, जहाँ पे BHU वगैरह है। तो वो 3 फेज़ में डिवाइडेड है। तो उसमें जो काशी है जो सबसे पुराना है, हाँ वहाँ पे पॉजिटिविटी है, इवन मंदिरों में बहुत ज़्यादा है। बट जो गलियाँ हैं पुरानी, और इवन अगर घाट है जैसे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे अपन देखेंगे तो ओपन के अंदर वहाँ पे अघोरी वगैरह सब बैठे रहते हैं, वो खुद की साधना करते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जब चिता जलती है तो उस टाइम पे उनके कर्म या फिर जो कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो उस चीज़ को अघोरी नेक्टर की तरह एक, जैसे बी अपने पोलन निकाल के नेक्टर को यूज़ करती है, तो वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं खुद के लिए। और वो बांध भी लेते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि सोल को वो वहाँ पे ही रहने देते हैं कि हम नहीं जाने देंगे तेरे को, तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। और वो वाली चीज़ें हमने देखी थी लाइव मणिकर्णिका पे। हम 11, 11:30, 12 बजे घूम रहे थे, जब हमने देखा था कि एक जो है जैसे कि अपने अघोरी, वो चारों साइड में चिताएं जल रही है, बट उन चिताओं के बीच में बैठे हैं, और वो कुछ खुद की साधना वगैरह कुछ कर रहे हैं, जो भी तामसिक या सात्विक जो भी साधना है वो खुद की कर रहे हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों है। ऑल राइट भाई, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा रैप अप करने के लिए कोई नोट होगा। तो इसी नोट पे हम लोग रैप अप करते हैं। आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लिवली, अपन नॉर्मली अगर जैसे कैजुअली अपन बात कर सकते हैं। जी। और हाँ, अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करके भी बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू। तो आई होप जितना अच्छा मुझे लगा भाई से बात करके, उतना ही मेरी ऑडियंस को भी लगा हो। और लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।